हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। ये मेरा सेकंड वीडियो है एंड दिस वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू ऑल द पीपल हु वांट्स टू लर्न इंग्लिश और हु जस्ट शाई टू स्पीक इन इंग्लिश। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, नथिंग एल्स। और ये मेरे अंदर भी था और अभी कई लोगों के अंदर अभी है, बच्चों के अंदर है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप कहीं से भी दूसरों के साथ कंपेटेबल नहीं है, ऐसा नहीं है। या आप किसी से कम है, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर आपके अंदर कोई स्किल है, अगर आपके अंदर नॉलेज है और अगर आपके अंदर अपने स्किल को शो करने की क्षमता है तो फिर इंग्लिश बैरियर नहीं बनेगा। आजकल इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो आ रहे हैं, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, इंग्लिश कोर्स, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, वर्ड प्रोनाउंसिएशन एंड डिफरेंट थिंग्स, जो कि बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हिंदी में शब्दों का उच्चारण ज़रूरी है, वैसे इंग्लिश में भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ ज़रूरी है, इसके साथ ज़िंदगी चल सकती है, लेकिन इसके बिना भी ज़िंदगी चल सकती है। तो दिमाग से सबसे पहले बात ये निकाल देना है कि इंग्लिश नहीं होगी तो हमारी लाइफ नहीं चलेगी। नो डाउट इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके करियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके पर्सनैलिटी के लिए। अगर आप एक गुड इंग्लिश स्पीकर हैं तो आपको डेफिनेटली प्रायोरिटी मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने इंग्लिश किसी कारण से नहीं सीख पाए हैं तो आपको उसके लिए शर्म करने की ज़रूरत है। क्योंकि कई फिल्म स्टार्स हैं जो कि उन्होंने काफ़ी बाद में इंग्लिश सीखी और आज वो बहुत अच्छा इंग्लिश बोल रहे हैं। और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इंग्लिश जो है वो अपना करियर बनाने के बाद सीखी है और बहुत अच्छा बोल रहे हैं। तो उनके लिए कोई ये बैरियर नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रूव किया और देन उनको अगर ऐसा लगा कि उनको अब इंग्लिश सीखनी चाहिए या फिर इंटरेस्ट उनको लगा, देन उन्होंने सीखा। हमारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं सब बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो गांव के जो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, वो जब आते हैं क्रिकेट में तो वो इंग्लिश बोलना सीखते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, देन वो उसमें फ्लुएंट हो जाते हैं। तो ये वीडियो मैं उन सबको डेडिकेट करना चाहूँगी, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो वर्किंग वूमेन हो, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, बच्चा हो, चाहे एल्डर्स हो, कोई भी हो। इंग्लिश को जो है वो बैरियर नहीं बनाना है, आपको सिर्फ इंग्लिश पे ध्यान देना है। और ये मैं कोई लेक्चर नहीं दे रही हूँ, बस अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि अगर आपने ध्यान दिया तो आपको डेफ़िनेटली वो चीज़ आ जाएगी, और अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो डेफ़िनेटली बहुत जल्दी आएगी। लेकिन अपने माइंड में एक कॉर्नर बना लेना कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो मैं किसी से कम हूँ, ये बिल्कुल ही सरासर गलत है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इंग्लिश को बस एक लैंग्वेज के उससे ले, बेस पे ले, अदरवाइज़ उसको हावी मत होने दे अपने ऊपर। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों को इंग्लिश आए तो उससे इंग्लिश में बात करें, वर्ड्स पहले वर्ड्स से स्टार्ट करें, बस सेंटेंस फॉर्म करें, देन धीरे धीरे कन्वर्सेशन के लेवल पे जाएं। डेफिनेटली गलतियाँ होंगी, सबसे होती हैं। जो आज बहुत अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हैं उनसे भी कहीं ना कहीं गलतियाँ हुई होंगी। तो गलतियाँ करने से नहीं पीछे हटना है, बस अपने आप को इम्प्रूव करना है डे बाय डे, एंड डेफिनेटली हमको इंग्लिश आएगी एंड डेफिनेटली आएगी। और जहाँ पे नहीं आए तो आप, लेट सपोज आप किसी इंटरव्यू में गए हैं और आप इंग्लिश बोलते बोलते रुक जा रहे हैं ड्यू टू वर्ड्स, आपके पास वर्ड्स की कमी पड़ रही है, देन आप उसमें हिंदी में बात कर लें या फिर जो लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बातों को अपनी लैंग्वेज में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं रादर देन इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, आप अपनी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर लें। क्योंकि हमारी चीज़ों को समझना, दूसरे सामने वाले को समझाना, ये ज़्यादा नेसेसरी है। और कम्युनिकेशन हमेशा टू वे होता है, सामने वाला सुन रहा है, हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, वो सुन रहा है, वो बोल रहा है, हम सुन रहे हैं, देन कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। और कम्युनिकेशंस की डिफरेंट लैंग्वेज हैं, सिर्फ एक लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। तो बस मैं इतना बोलना चाहूँगी कि इसको दिमाग में बैठा के मत रखें जस्ट बिकॉज आज इंटरनेट पे इतने वीडियोस आ रहे हैं कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश,
आपको इतना फोर्स किया जा रहा है, आप डेफिनेटली उसको सीखने की कोशिश करें, बट इन अ पॉजिटिव वे। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, अपने स्किल्स पे ध्यान दें, धीरे धीरे सीखें। क्योंकि कई बार हमारा कॉन्फिडेंस अगर बहुत अच्छा है तो हम अपनी बातों को बहुत अच्छे से डिलीवर कर ले जाते हैं, रादर देन हम उसको इंग्लिश में बोलना चाह रहे हों तो भी। और साथ ही साथ मैं उन लोगों को भी बोलना चाहूँगी, उनके सामने अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है तो उनका मजाक बिल्कुल ना उड़ाएं, उन पर गुस्सा ना करें कि वो शो ऑफ कर रहा है। ऐसा नहीं है, कई बार लोग चाहते हैं इंग्लिश बोलना, हमारे अंदर सुनने की क्षमता होनी चाहिए, उनको करेक्ट करने की हमारे अंदर वो सहनशीलता होनी चाहिए, उनकी बातों को सुनने के बाद हम उनको करेक्ट करना चाहिए। तो इसी नोट पे आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आपके अगर कोई सुझाव है, कमेंट है, प्लीज़ नीचे कमेंट में बोलिए, हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उसको इंक्लूड करेंगे। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।